Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. जस्ट एक छोटा सा टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन करना है अभी आपने. You have to do one question. I'm going to give you. ठीक है? I will share my screen with you. In fact, just give me a second. Let it open that file. एक्सक्यूज मैम. हाँ जी बच्चे. मैम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा मैम? इसमें इसमें तो 10 नंबर का क्वेश्चन आ नहीं सकता मैम. क्या मार्क्स का डिवीजन होगा वो बच्चे बता दीजिए. 30 मार्क्स का आपका होगा. जैसे कि तो आपके ना मतलब कि शायद 4 या 5 नंबर के आपको मतलब कि 30 मार्क्स का है ना. हाँ जी मैम. तो आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे बेटा 5 मार्क्स के. ठीक है. उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस में से मैं आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस दे दूंगी. 2 ऑप्शंस दे दूंगी. ठीक है. एंड 2 क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन बेटा होगा 10 मार्क्स का. ठीक है. या फिर उसको 8 मार्क्स का बना लेंगे और ऊपर आपका कर देंगे 22 मार्क्स. ठीक है. ऐसे कर लेंगे. बनाऊंगी मैं पेपर कल परसों तक बना दूंगी. देन आई विल लेट यू नो. ठीक है. अच्छा, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू. मतलब एक बार वो जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में था? एक या दो एग्जांपल के तौर पे मैम दे देना. अब बच्चे जैसे कि सुनो, जैसे 8 मार्क्स में अब ये 1 मिनट रुको. ये देखो आपको दिखा रही हूँ मैं. ये पेपर दिख रहा है बेटा? यू आर एबल टू सी दिस पेपर? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो ये पेपर बच्चे ये आपका नहीं है एक्चुअली. ये अभी बी फार्मेसी का आया था. 3rd सेमेस्टर का पेपर है. चेकिंग के लिए मुझे आया था तो मुझे इसमें क्वेश्चन अच्छा लगा. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये वाले दोनों क्वेश्चन ये तो हमारे सिलेबस के है ना. तो अभी इनको सॉल्व करो क्योंकि ये पेपर पीटीयू की साइट पर है तो हमें हेल्पफुल ही रहेगा ये. सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस नाउ. अभी सॉल्व करो और मुझे इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू बताइए और इसमें स्मॉल एक्स की और इसमें ये. और जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना बेटा वो कुछ ऐसे ही 2 पार्ट्स में होगा क्योंकि एक कंप्लीट क्वेश्चन तो इतना बड़ा बन नहीं सकता. ठीक है. सो ऐसे ही होगा जैसे इसमें लिखे 4 मार्क्स का ये हो गया. 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का बना देंगे पेपर में. ठीक है. अभी इन दोनों को सॉल्व करो ऑल ऑफ यू. टेस्ट है छोटा सा ये 16 नंबर का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. टेल मी द आंसर. मैम क्वेश्चन तो शो करो. शो हो रहा है बेटा? नजर नहीं आ रहा? यस मैम अब आ रहे हैं. पहले हट गया था. ठीक है.
बेटा पता है क्या करना है? Yes, ma'am. False. Okay, do it. Excuse मैम, हाँ जी बच्चे। मैम जो y आया है क्या है भाई? पार्ट में 2122 बच्चे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी y की, मैट्रिक्स नहीं आएगा भाई। ध्यान से y सॉल्व करो। मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स नहीं आएगा बेटा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी y की। ओके मैम, हम्म। अगर मैट्रिक्स आ भी रहा है तो पूरा मतलब कि एक बार कैन यू शो मी दैट, मुझे दिखा सकते हो क्या किया आपने? मैम वो समझ नहीं आया, गन मारा है क्योंकि मैंने अच्छा देन स्टेप्स मैंने ऐसे कोई प्रॉपर फॉलो नहीं वो नहीं करे, मतलब अगर ऐसे आपने कहीं ऑन भी किया, अगर कैमरा ऑन कीजिए, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करती हूँ। ऑन योर कैमरा एक मिनट में करता हूँ। दिख रहा है मैम? हिलाइए नहीं, थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा पास लेकर जाइए इसके। अच्छा, पहले क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को क्या किया पहले? पहले जैसे ये था मैट्रिक्स, तो इसको हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये कट जाएगा, 6x कट जाएगा ना। और दोनों को फिर क्या किया, सब ऐड किया दोनों को? फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना दोनों। अच्छा ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट ये होने 5 के आया, बाद ओके, आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है ना, y = 2 1 2 2। 2 1 2 2, ठीक है। चलिए लेट वी विल क्रॉस चेक इट। y इक्वल्स टू 2 1 2 2 1 2। 2 2 और ऐसे ही x भी आ रहा है इधर, फिर x को वैल्यू वहां पुट करके जो है x की वैल्यू क्या आ रही है? -2 0 -1 -2 0 -3 और -1 -3। -1 -3, हाँ जी ठीक है। वी विल क्रॉस चेक विद अदर स्टूडेंट्स। मैम तो इस मैट्रिक्स को 2 बाय 2 वाला वो कांसेप्ट लगा के सॉल्व पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन बना के कर बच्चे नहीं लेंगे इसको? एक्चुअली द थिंग इज दैट ना, उसने डिटर्मिनेंट नहीं बोला है, ठीक है? ध्यान से देखो, उसने मैट्रिक्स का साइन ही दिया है, देख रहे हो ना कि तो देखो हम इस मैट्रिक्स के अगर, फॉर्म में आंसर छोड़ेंगे? हाँ आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही आंसर छोड़ेंगे। पहले मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया जाए, पर नहीं, क्योंकि इसको देखो ना, इसने बॉक्स में ही छोड़ा इसे, तो आप इसे बॉक्स में ही लीव करेंगे, ठीक तो है? अगर डिटरमिनेंट मेंशन होता तो मैम वैल्यू प्रॉपर लाके हम हाँ, सॉल्व कर अगर सकते वो हैं। डिटर्मिनेंट लिखा होता देन यू हैव टू। ओके। अभी आप बताइए, आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है? मैम x की -14 -6 17 हाँ, -15। ऐसे कैसे, इतना चेंज कैसे? देखो ना, मैं बताती हूँ आपको क्या करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मल्टीप्लाई बोथ द, अपने जो 2x + 3y है ना आपका बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स को। तो क्या बनेगी आपकी? आपकी बन जाएगी 3x + 9y इज इक्वल्स टू 6 9
12 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाला जो इक्वेशन दिया है पूरा वो बन जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -4 4 2 and -10. Then subtract these two. When you subtract it, you have 5y is equals to दोनों में प्लस का ही साइन है ना, आपको सेपरेट प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 10 एंड योर y इज इक्वल्स टू 2 1 2 2। बच्चे जो अभी अर्चित ने मुझे आंसर बताया था बेटा वो ठीक है, ठीक है, वही y की वैल्यू है। इफ यू विल से आई विल सॉल्व इट, ठीक है, मुझे क्वेश्चन लिखवा देना, मैं सॉल्व कर देती हूँ, एक सेकंड रुको। ये मैम प्रैक्टिस है आंसर रिपीट करना, मेरे पे आ गए। बेटा, आप बताओ, मैं क्रॉस चेक करती हूँ। बताओ मुझे x की वैल्यू क्या निकली आपकी? मैम x की वैल्यू -2 0 -1 -3। हाँ करेक्ट है बच्चे। y की वैल्यू क्या निकली? y है 2 1 2 2। ठीक है बेटा, दोनों ठीक है। नाउ ट्राई टू डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब तक मेरी फाइल खुल रही है मैं फिर वो लिख लो क्वेश्चन ना, सेकंड वाला बी पार्ट इसका मैं सॉल्व कर देती हूँ वाला क्वेश्चन। आपको मैंने करवाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो, सेकंड वाला पार्ट। ये रहा। क्वेश्चन करेक्ट लिखना, बस इतना ध्यान रखना आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जब आप लिखो। कर लिया नोट डाउन मैम। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ बेटा उनके लिए आई एम गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व दिस, और मैंने शायद ये कर रखा है ऐसा क्वेश्चन कुछ, अदरवाइज मैं इसको कर देती हूँ। ओके आई एम गोइंग टू राइट इट दिस क्वेश्चन। मेरे पास है क्वेश्चन है मेरा 2x plus 3y, 2 of x plus 3y is equals to, we need a matrix, इसकी वैल्यू है मैट्रिक्स की 2 3 4 0, 2 3 4 and 0, ठीक है। लेट मी चेक इट, ये वैल्यू है 2 3 4 0 एंड देन along with this one more equation is given to us, वो है 3y और 2, ठीक है। अच्छा जिनका नहीं हुआ उनके लिए बेटा सॉल्व कर रही हूँ। आपको देखो क्वेश्चन 1 जो गिवन है, क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है बच्चे वो ये है, ठीक है। आपको इसमें सॉल्व करना है x और y के लिए। बच्चे पहले क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई अपनी फर्स्ट इक्वेशन को बाय 3 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन को बाय 2, ठीक है। क्यों? मैंने दोनों के x की कोएफिशिएंट सेम बनाने को सोचे। एक सेकेंड, -2 2, this is -2, this is 2 and 1 -5, this is 1 and this is -5, ठीक है। I'm going to do that. I'm going to multiply this complete by 3. फर्स्ट वन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 6, this is 9 and this is 6, this is 9
इसको मल्टीप्लाई किया 3 से 12 और ये 0, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले को मुझे मल्टीप्लाई करना है विथ 2। When I'm going to multiply with 2, it becomes 2, it becomes 4, and this become 4, 4, this become 2, and this become 10, ठीक है। Now subtract these two. Subtract करोगे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 6 of x plus 9 of y, then minus sign 2 of x, ठीक है, माइनस 4 of y, ठीक। और अपने राइट हैंड साइड पे कैसे सब्ट्रैक्शन होगा? आपके कैसे इसको लिखोगे मैट्रिक्स को आप? दिस मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन विद दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ डू इट, सॉल्व कीजिए। एक सेकेंड, I multiplied this by second equation by 2 ना, this should be 6, ठीक। हाँ, now you can see here जो मैं बच्चे मार्क कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, that becomes cancel out with each other, and 9 minus 4 is 5y is rest over, 5y is equals to, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करके लिखो 6 minus minus 4, it means 6 plus 4 is 10, then 9 minus 4, it become 9 minus 4 is 5, 12 minus 2, this become 10, and 0 minus minus plus हो गया, it becomes 10. Now divided by 5, इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? This is 2, this is 1, this is 2, and this is also 2. But is it clear to all how I have done this? मुझे सुन भी रहे हो कि अपने ही लगे हुए हो? यस मैम। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए, ठीक है, जिसका हो गया वेल एंड गुड। इसी तरह से आपके पास बेटा y आ गया है, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो और अपना x निकाल लो, ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, ठीक। यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको उठाते हैं, कॉपी, कंट्रोल V, एंड यहाँ से ये y को हम डिलीट कर देते हैं। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? दिस बिकम 6, दिस बिकम 3, एंड दिस बिकम 6, एंड दिस बिकम 6, और जो बाहर 3 है उसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक। नाउ टेक दिस ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले को अपने इधर ले आओ, विद नेगेटिव साइन यू हैव टू पुट इट हियर, देन सब इनका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन करके क्या रिजल्ट आ रहा है? 2 minus 6 is become minus 4, and 3 minus 3 is 0, then 4 minus 6 is minus 2, then 0 minus 6 is minus 6, ठीक है। then divided by this value by 2, 2 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, एंड ये 3 हो जाएगा। so this is the result that we have, ठीक है। This is the way we have to do. Now solve the question number 2 का आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5/3। श्योर? यस मैम। मुझे तो कुछ और लगा था। चलो वेरीफाई करते हैं रेस्ट ऑफ स्टूडेंट से, बेटा और किसी का क्या रिजल्ट आ रहा है? मेरा भी x is equal to -5/3 आ रहा है। -5.3 आ रहा है? यस मैम। अच्छा, आपने कटिंग करी है बच्चे? तो हाँ, कटिंग नहीं होगी ना बट इसमें है ना। इससे पहले मुझे बताना जरा एक बार वैल्यू क्या है? किसकी, कैसे मतलब?
इक्वेशन जो बनेगी नहीं, -5/3 से जस्ट पहले क्या आया? 9x इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। अच्छा, -15 आ रहा है वो। ठीक है फिर, ठीक है। क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का दिखा जब मैं पेपर चेक कर रही थी 20 था और मुझे लगा इतनी कैलकुलेशन उसने ठीक करी होगी, मैंने करेक्ट कर दिया। बट आप कह रहे हैं -15 है। ओके, तो -5/3 आंसर है। यस मैम, पता नहीं अभी ठीक है कि नहीं। नहीं, मैं करने जा रही हूँ, चेक कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, जिनका हो गया लिख लो क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रूव करना है और मैंने करवाया है बहुत बार, ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। इसको मैं करती हूँ अभी, मैं लिखने जा रही हूँ इसको। मैम क्वेश्चन एक दिखा मिनट, दो। मुझे कोई कुछ कह रहा है, मैसेज आया है। दीपक कुमार इज एंट्री 10 1। डन मैम। Done. I'm going to solve this. Excuse मैम, हाँ जी बच्चे, मैम एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज। just give me a second. Control Z. This one. थैंक यू मैम। ओके बच्चे। आपका कितना निकला हरप्रीत? सेकंड का बी, फर्स्ट का बी आंसर? मैम सेकंड का मेरा तो मैम -6 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है मेरा। ओके, आई एम डूइंग इट। बच्चे, तो इसका ये है फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का बी पार्ट है जो मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया है। अच्छा, मुझे बताओ पहले किया क्या इसमें आप लोगों ने, जिसने सॉल्व किया? टेल मी दैट, किया क्या आप लोगों ने इसका? मैम पहले मैंने तो ऐसे किया कि 3 into 3 वाला जो मैट्रिक्स है हाँ, और जो 3 into 1 वाला जो मैट्रिक्स है अच्छा, मतलब कि उनको फर्स्ट और पहले लास्ट को आपने मल्टीप्लाई किया, सेकंड और जो मतलब सेकंड वाला हाँ, मैट्रिक्स और जो सेकंड और लास्ट लास्ट में को मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई किया। हाँ ठीक है, जी, हाँ उसको बोल। मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर जो बचेगा उसको फिर उसके साथ मल्टीप्लाई अच्छा, करके जब आपने इक्वेट मल्टीप्लाई किया आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आया? मतलब कि डायमेंशन क्या आई उसकी? 3x3 आई होगी। क्या कह रहे हैं when you हाँ are मैम going to 3/3 का मैट्रिक्स आ रहा है। है ना, when you are going to multiply this matrix with this matrix, ये 3x3 है और ये क्या है, 3x1 है। तो हाँ जी, 3x1 आया होगा आपका मैट्रिक्स। 3x1 आया है, 6 हाँ, 9 और 14 आई एम आया गोइंग है। टू राइट इट। ठीक है, ठीक है, 3x1 आया तो मैं इसमें लिखती हूँ ना, मैं सिर्फ इसलिए कंफर्म कर रही थी। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर 1 into 1 is 1, then 2 into -2 is -4, then 3 into 3 is +9। ठीक, then नीचे आते हैं। 1 into 4, 1 into 4 is 4, 5 into -2 is, it become -10, then 5 into 3 is +15। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ। 3 into 1 is 3। ठीक, देन 2 into -2 is -4,
then 5 into 3 is 15 plus 15 plus 15 इतना ही आया है। यस मैम यही आया सेम। ठीक है, अब इसको सॉल्व हाँ करते मैं हैं। से आया था। ओके, देन वी हैव टू सॉल्व, और ये इक्वल्स टू 0 है मुझे लगता है ना, तभी रिजल्ट आएगा ना। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, we have to solve this. 9 plus 1 10 minus 4 is 6, this is 6, and Yes, ma'am. 15 plus 4 19 minus 10 is 9। ठीक है, and 15 plus 3 is 18 minus 4, this is 14। is it correct? यस नहीं आ मैम। रहा है? हाँ? मैम यस मैम यस मैम यही आ रहा है। ठीक है, अब हमें लास्ट एक मल्टीप्लिकेशन और देना है, वो हो जाएगा 6 प्लस 9x, ठीक है, प्लस 14, है ना, दिस इज इक्वल्स टू 0। बच्चे 14 प्लस 6 20 नहीं हो रहा? यस आप मैम लोग- वही हो रहा है, गलती से मैं वहां कह पे रही हूँ 6 हुआ है। आंसर माइनस 20/9 आया है। हाँ वही वही आ रहा है। मैं शौक हूँ, उस बच्चे को मैंने पूरे 8 मार्क्स दे दिए और आपने मुझे गलत साबित कर दिया। नहीं वो मैम वहां पे 6 ही आना था। ठीक है, 9x is equals to minus 20, ठीक है, that is x is equals to minus 20 divided by 9, this is the result। ठीक है, you have Yes, to ma'am. do this very simple question। आप देखो कितने स्टेप लगे मेरे, 1 2 3 4 5, बेटा हर स्टेप आपका 2 नंबर का कम से कम है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी, and this is very easy question। ठीक, okay, we have done these 2 questions, and what about the next, third किसका हुआ? ये तो मैं अभी बहुत कर easy रहा है, हूँ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मुझे बता दो कर क्या रहे हो, पहले यही बता दो। हम पहले किया R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, फिर उसके बाद R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अभी आगे तो कर रहा हूँ। आपका फिर a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड रो में से। ठीक है, तो आपके अभी 2 कर- रिजल्ट है ना, देख करो हो जाएगा अब, और लास्ट फर्स्ट कॉलम से उसे एक्सपैंड कर देना, यू गॉट द रिजल्ट। पर ये सच बताऊं तो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स लिखा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, है ना, बॉक्स की फॉर्मेट में लिखा है, इसने कहा है इस बॉक्स को प्रूव करो कि ये है, ये डिटर्मिनेंट है एक्चुअली। आप जब लास्ट में डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका, तो ये जिसने टाइप किया है गलत टाइप किया है इसको। किसी का बेटा सेकंड क्वेश्चन हो गया? यस मैम। कर लिया? यस मैम। कैसे किया? पहले रो 1 में R1 माइनस R2 किया, ठीक उसके है, बाद R2 को R2 माइनस R3 किया, हाँ ठीक है, उसके बाद में A माइनस बी और B माइनस सी इसमें से कॉमन आ गया। फर्स्ट रो और सेकंड रो में से, ठीक है। यस मैम। उसके बाद हाँ मैंने जी। इसका जो मैट्रिक्स निकली उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। किस कॉलम से निकाला? मैम 0 0 1 वाला। अच्छा, फर्स्ट कॉलम यूज किया आपने ना, यस मैम। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट पूरा आ गया। यस मैम आ गया, A माइनस बी B माइनस सी और C माइनस सी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इफ यू हैव डन दिस, देन
डू द क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ये आपका सिलेबस है पूरा, ये मैंने करवाया नहीं अभी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लिख लो, ये पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। 3 का बी पार्ट, बट इसको ध्यान से लिखना। ये एक्चुअली ना इसने यहाँ पर इक्वल्स टू साइन दे दिया है, और ये इक्वल नहीं है एक्चुअली। या इसको माइनस कंसीडर करो, मेरे ख्याल से इसे प्लस कंसीडर करो, ठीक है। इक्वल्स टू नहीं कंसीडर करना। आप लिखो क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस ब्रैकेट x प्लस प्लस लिखना, इक्वल्स टू नहीं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। डिफरेंशिएट दिस, आपको डिफरेंशिएशन करवाई है ना मैंने, करो इसे। और किसी का सेकंड निकला बच्चे? मैम एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन दिखा देना। एक सेकंड। यहाँ पर इक्वल, इस जगह पर इक्वल्स टू की जगह प्लस साइन रखना भाई, वरना गलत हो जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कुछ भी। किस जगह? यहाँ पर बच्चे ये जो y इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस, x प्लस है, इक्वल नहीं आएगा, या माइनस रखो, ठीक है। तो मैं कहूंगी प्लस रख के करो इस क्वेश्चन को, ये मिसप्रिंट है एक्चुअली। लिख लिया? यस मैम। मैं कुछ शो करने जा रही थी, शायद मैंने क्वेश्चन कर रखा है वो। आई एम गोइंग टू शो यू मैट्रिसेस वाला ना, हमने कर रखा है एक्चुअली। कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा, बोलते भी नहीं है एक्चुअली। नहीं है यहाँ पर, नहीं करा हुआ। और किसी का हुआ सेकंड? 2-3 स्टूडेंट्स का ही हुआ मुझे लगता है। वो स्टूडेंट्स है जो इसमें फंस गया हो बच्चे, यू कैन आस्क मी।
थर्ड का बी पार्ट हुआ बच्चे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हुआ। डेरिवेटिव का क्या आंसर निकला बेटा? 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये भी। हुआ डेरिवेटिव बच्चे? आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। कर रहे हैं। कर रहे हो? अच्छा, सर हम कर रहे हैं। ओके, डू इट। मैम मेरे को कंफर्म नहीं है करेक्ट है, बट लेकिन मेरा आंसर 2x प्लस ए स्क्वायर लॉग ई बेस ए आया है। नहीं बच्चे, ये नहीं है। आई एम डूइंग इट, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। ठीक है, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। आपने स्टेप क्या करे हैं? टेल मी। क्या किया? पहला स्टेप क्या था बेटा आपका? पहले स्टेप तो मैं ब्रैकेट खोला था और नहीं नहीं और इसको मैंने नहीं नहीं, लॉग की ब्रैकेट कैसे खोल दिया आपने? इंडिविजुअल करा था उसको। एम क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव लो बेटा। लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। पहले वो लिखो, उसके बाद जो कैपिटल एक्स है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, दैट आई एम डूइंग। 1 प्लस after this 2 got cancelled with this one, इसके साथ ही कैंसिल हुआ। और ये चीज एलसीएम ली मैंने, तो यहाँ पर ये इसके साथ ही 1 नहीं, दिस पे कम, दिस कम, कम प्लस x
and this got cancelled after taking the LCM. And ये वाली टर्म जिसको मैं डार्क कर रही हूँ बच्चे, this one and this, these both terms got cancelled with each other, and your result is just one upon this value is rest over. बच्चे अगर ये क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, एंड नहीं हुआ तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, एक्सप्लेन करो इसे. यस मैम, एक्सप्लेन कर दीजिए मैम. ठीक है, जस्ट लुक एट इट. आपको दिया था बच्चे y इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस वैल्यू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यहाँ पर लिखा था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ लिखा था, है ना. रेज टू पावर b स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली दिस इज x. ठीक है, ये x है, कंट्रोल z. b स्क्वायर नहीं, I have to write this is equals to x, और नीचे भी मुझे इसे x ही लिखना है. This is x, ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये x, कंट्रोल z. ये है, आपको ये लॉग के साथ ये चीज दी है, और मैंने कहा है कुछ भी दिया हो इसको आप पूरे को लॉग के अंदर को कैपिटल एक्स मान लो, इस पूरी टर्म को. तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स? टेल मी. 1/x होता है, ठीक है ना. तो मैंने लिखा dy by dx इज इक्वल्स टू 1/x. अब ये x कुछ x तो नहीं है, खुद एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आएगा. इट मींस इस स्टेप से पहले मुझे क्या लिखना था? इस स्टेप से जस्ट पहले मुझे लिखना था, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए छोटा करने के लिए लिखा, यहाँ पर मुझे लिखना था dy by dx दिस वैल्यू, कॉपी, नॉट दिस टर्म, ये टर्म नहीं आएगी, दिस वन. इस मुझे लिखना था, मुझे डेरिवेटिव लेना है इसका. ठीक है, दिस मस्ट बी x हियर. मुझे ये लिखना था यहाँ पर, फर्स्ट 1/x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ ये तो खत्म होगी इसका डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ x क्या हुआ? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1 हो गया, वो लिख दिया मैंने. ठीक है, उसके बाद बेटा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. रूट x का डेरिवेटिव आपको बताया था मैंने, क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x? -1/x square. -1 नहीं बेटा, 1/2x स्क्वायर होता है. x रेज टू पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ मुझे? 1/2x to the power -1/2. यही होगा ना. तो देखो मैंने वही किया है, 1/2 यहाँ पर जो वैल्यू, इसको क्लिक करना है, ये पूरा x स्क्वायर है, मिस्टेक आई हैव रिटन इट b. ठीक है, देखो वही लिखा है मैंने, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो नीचे आ गया. अभी इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना रहता है बच्चे. ठीक है, दैट इज 2x, वो मैंने ऊपर लिख दिया. जैसे आपने बोला कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेज टू पावर हाफ का डेरिवेटिव 1/2 अपॉन रूट x होता है. ठीक है, 2 के साथ रूट x आता है, तो मैंने वही लिखा, 2 के साथ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अभी इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x. नाउ यू कैन सी 2 गॉट कैंसिल. ठीक है, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है इस 1 के साथ. व्हेन यू विल टेक द एलसीएम, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल अंडर रूट बिकम ऑन द न्यूमरेटर, and these two terms got cancelled and this one is rest over. Clear हुआ what we have done? ये एक तरह से चेन रूल भी साथ में चल रहा है इसके. ठीक है, so these kind of this is very easy questions and just ध्यान रखना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव जरूर होता है. ठीक है, ये मैंने पहले भी बात बताई है, keep in mind. That's for today only. ये सडनली मेरे पास पेपर आया और I want to check it, and ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस हैं, जस्ट लिख लो.
अगर सॉल्व करना चाहते हो यू कैन डू इट, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कोई फॉर्मूला नहीं करवाया. इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन डू इट. ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन. अपना थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना कि कैसे होंगे ये क्वेश्चंस. जस्ट हो राइट. जाएगा, आपने फॉर्मूला बताया था, मुझसे हो जाएगा ये. Okay. Okay, then, बच्चे, I'm going to stop sharing. Just give me the attendance. Today is 2nd of November. December, sorry. Okay, Aman Tiwari, present है बच्चे. Next we have Amir Manzoor, Astha, Abhinav, Abhishek Mandal. What happened? I'm not audible. मैम अभिनव प्रेजेंट है, हाँ। वो चैट बोल बॉक्स में लिख रहा। दिया. अच्छा, अभिनव अभिनव जी। की तो मैंने देख लिया, मैंने प्रेजेंट लगा दी अभिनव की. उसके बाद कोई नहीं है. अदिति स्वरूप. Present, ma'am. ओके बच्चे. आदित्य कुमार. Present, ma'am. ओके बेटा. अजय. अल्ताफ. अनिकेत. प्रेजेंट मैम. ओके बच्चे. नेक्स्ट है अंकित झा. ही इज नॉट प्रेजेंट और चैट बॉक्स में लिखा है कहीं. नेक्स्ट वी हैव भाव्या. लीव पे है मैम. Ma'am, उसको leave लगा दो. ओके बच्चे. भावना. Present, ma'am. ध्रुवा. प्रेजेंट मैम. ओके बेटा. दिनकर वर्मा. Present, ma'am. ओके बच्चे. दीपेश. प्रेजेंट मैम. ओके बच्चे. दिव्या. Present, ma'am. ओके बेटा. फुरकान अहमद. यस मैम. गौरव. प्रेजेंट मैम. ओके बच्चे. गिरधर. प्रेजेंट मैम. गोविंद. यस मैम. गुरप्रीत. प्रेजेंट मैम. हर्ष चौधरी. प्रेजेंट मैम. ओके बच्चे. हर्ष शर्मा. प्रेजेंट मैम. ओके बेटा. देन हर्षित. हर्षपाल. हर्षप्रीत सिंह. प्रेजेंट मैम. देन इंजामुल. जफर.